नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। यहाँ देखिए, ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा पश्चिम बंगाल, और यहीं पे कोलकाता है, वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नारेंद्र नाथ था। ठीक है, पूरा नाम नारेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील हुआ करते थे। इनकी माताजी गृहिणी हुआ करती थी, और उनका जो ज्यादातर समय बीतता था इनका माताजी का, वो धार्मिक शिक्षा में या फिर पूजा पाठ में बीता करता था। और इसी कारण जो है, इनके घर में अधिकतर संत सन्यासियों का आना जाना होता रहता था। वैदिक पाठ पठन का काम जारी रहता था। और यही कारण था कि बचपन से जो है, स्वामी विवेकानंद जी को या फिर नारेंद्र नाथ को बचपन से अपने पिताजी से आधुनिक शिक्षा यानी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, और माताजी से धार्मिक शिक्षा मिला। क्योंकि जैसा घर में माहौल होता है, बच्चों का संस्कार भी वैसा ही होता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी को दोनों तरीके की शिक्षा मिली। वैदिक शिक्षा का ज्ञान इन्हें अपनी माताजी से मिलता रहा, और आध्यात्मिक शिक्षा या फिर यूं कहे तो आधुनिक जो शिक्षा है, उसका ज्ञान इन्हें, तर्क संगत ज्ञान इन्हें अपने पिताजी से मिलता रहा। ठीक है। 8 वर्ष की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल जो था उन दिनों का, मेट्रोपॉलिटन संस्थान, उसी में स्वामी विवेकानंद जी का दाखिला हुआ स्कूल में। ठीक है। और पढ़ने में जो थे स्वामी विवेकानंद, ये काफी मेधावी थे, काफी तेज थे। 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंशियल कॉलेज का इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया। ये इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। साथ साथ इनकी जो धार्मिक शिक्षा की जो रुचि थी, या अपने धार्मिक शिक्षा के प्रति इनकी रुचि भी बढ़ती जा रही थी, और साथ में ये जो है धार्मिक शिक्षा का भी अध्ययन करते जा रहे थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज कैलकाटा से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। स्वामी विवेकानंद जी के भीतर, ये ग्रेजुएशन की डिग्री तो हासिल कर चुके थे, लेकिन इनके भीतर जो है आध्यात्मिक शिक्षा का जो ज्ञान है, और ईश्वर को जानने की ज्ञान, ईश्वर को देखने की इच्छा हमेशा से थी। ठीक है। और इसी कारण जो है, ये कई दफा जो है बहुत से तपस्वी और बहुत से सन्यासियों से यह पूछ लिया करते थे कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, क्या आपने कभी ईश्वर से मिला है। और किसी के भी उत्तर से यह संतुष्ट नहीं थे स्वामी विवेकानंद। ये भले ही आध्यात्मिक आधुनिक पद्धति की शिक्षा ले रहे थे, लेकिन इनका जो मूल ध्यान था, मूल रुचि जो थी, वह आध्यात्मिक शिक्षा या फिर वैदिक शिक्षा के प्रति थी। स्वामी विवेकानंद जी आगे चल के ब्रह्म समाज से जुड़े, जहां इन्होंने पश्चिमी देशों में जो शिक्षा व्यवस्था थी, पश्चिमी देशों के जो सोच विचार थे, उससे ये अनभिज्ञ हुए, उससे ये परिचित हुए। एक बार इन्होंने ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्र नाथ टैगोर जी से भी पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी इस प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं पाए, क्योंकि वह उत्तर देने में असमर्थ थे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी सोच जो है नारेंद्र नाथ, ये तुम्हारी सोच एक योगी की है, एक तपस्वी की सोच है। ठीक है। और इसके बाद जो है, ब्रह्म समाज से इन्हें बहुत से ज्ञान मिले। ठीक है। विज्ञान का ज्ञान मिला इन्हें, ब्रह्म समाज से आधुनिक दुनिया का ज्ञान मिला, जो उन दिनों पश्चिमी देशों में जो सोच विचार थे उनसे उन्हें ज्ञान मिला। लेकिन ये जो इनका वैदिक ज्ञान था, जो ईश्वर के प्रति इनकी जो रुचि थी, उनको देखने की, उनसे मिलने की, यह इनको इनसे संतुष्टि ब्रह्म समाज से भी नहीं मिली। इसके बाद जो है, स्वामी विवेकानंद जी को जब अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने, उनके जो साहित्य के प्रोफेसर थे, स्वामी, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो इनके साहित्य के प्रोफेसर ने, विलियम हेस्टी उनका नाम था, विलियम हेस्टी ने इनको रामकृष्ण से मिलने का सुझाव दिया। ठीक है। अब ये रामकृष्ण से मिलने के लिए नॉर्थ 24 परगना में पहुंचते हैं, जहां रामकृष्ण जी रहते थे। उन दिनों इसे दक्षिणेश्वर कहा जाता था, तो दक्षिणा पथ कहा जाता था। तो दक्षिणा पथ पहुंचते हैं रामकृष्ण जी से मिलने के लिए। और शुरुआत में जो है, रामकृष्ण जी के जो विचार थे वो पूर्णतः वैदिक थे। ठीक है, पूर्णतः आध्यात्मिक थी। तो शुरुआत में रामकृष्ण के विचारों से स्वामी विवेकानंद संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है, वो पश्चिमी जो देशों की सभ्यता चल रही थी, पश्चिमी देशों के सोच विचार से परिचित हो चुके थे, वो आधुनिक समाज की तरफ देख रहे थे। और जबकि रामकृष्ण के जो विचार थे, वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक और आध्यात्मिक थे। तो इनको जो है, शुरू में रामकृष्ण जी के विचारों से संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन 1884 ईस्वी में, इसी बीच जो है 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत हो जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन जब ये रामकृष्ण जी से मिलने पहुंचे, तो रामकृष्ण जी मंदिर गए हुए थे, माँ काली की पूजा कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि क्यों नहीं आप माँ काली से प्रार्थना करके मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधरवा देते हैं।
इस पर रामकृष्ण जी मुस्कुरा के बोले कि तुम स्वयं ही क्यों नहीं मंदिर जाते और खुद ही प्रार्थना क्यों नहीं करते हो। गुरु के रामकृष्ण जी की यह बात मान करके मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन इन्होंने मंदिर में कभी भी अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात नहीं कही। इन्होंने मंदिर में जब भी प्रार्थना किया तो माँ काली से ही मांगा कि मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी महात्मा बुद्धि की तरह। इसके बाद जो है स्वामी जी रामकृष्ण से पूछते हैं एक दिन, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण से पूछते हैं कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। इन्होंने अपना वही पुराना प्रश्न जो है, जिन्होंने कई तपस्वी जिससे जिस प्रश्न को इन्होंने कई तपस्वी कई सन्यासियों से पूछा था, वही प्रश्न फिर से जो है यह रामकृष्ण जी से पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को कभी देखा है। तो रामकृष्ण जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैंने तुम्हारे भीतर ईश्वर को देखा है, मैंने सभी प्राणियों में ईश्वर को देखा है। इस बात से जो है रामकृष्ण जी की इस बात को सुनकर के स्वामी विवेकानंद संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के पहले गुरु यही रामकृष्ण जी थे। तो रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद को बताते हैं कि दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं, यानी मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सब के प्रति अपना सेवा भाव, आदर भाव ही रखना ईश्वर के प्रति सेवा भाव है। इनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है, इस बात से जो है स्वामी विवेकानंद काफी संतुष्ट होते हैं। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को रामकृष्ण जी का भी देहांत हो जाता है। रामकृष्ण जी के देहांत के बाद विवेकानंद बड़ा नगर या फिर जो 24 नॉर्थ 24 परगना जो वर्तमान में बंगाल का जिला है, वहीं पे रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। 1888 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के कहे अनुसार सन्यासी के रूप वेशभूषा में आ जाते हैं और उसके बाद में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पे पैदल ही निकल पड़ते हैं। वह यात्रा के दौरान सभी धर्मों के लोगों से, हिंदू धर्मगुरु से, पारसी धर्मगुरु से, मुस्लिम धर्मगुरु से, ईसाई धर्मगुरु से, इन सब से मिलते हैं, उन सब के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आम जनता से भी मिलते हैं और लगभग 5 वर्षों तक वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। इसके बाद वर्ष 1893 ईस्वी में, इसी बीच जो है वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में सभी धर्मों के प्रति आपसी सद्भाव बने, इसके लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व भर के जितने भी धार्मिक नेता थे उनको निमंत्रण दिया जाता है। भारत में से भी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो संस्था थे, इन दोनों को निमंत्रण भेजा जाता है। यहाँ देखेंगे तो यह है अमेरिका का मानचित्र और यहीं पे ये पड़ता है शिकागो शहर। ठीक है, इसके बाद जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब चूंकि स्वामी विवेकानंद जी को विशेष रूप से निमंत्रण आया नहीं था, ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट और ब्रह्म समाज के नेता प्रताप चंद मजमूदार की सहायता से स्वामी विवेकानंद को इस सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलता है। तो जब स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर निकलने लगते हैं तो उस वक्त के राजस्थान के खेतरी के महाराजा अजीत सिंह जो है नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी को यह सुझाव देते हैं कि आप अपना नरेंद्र नाथ जो नाम है इसको बदल करके विवेकानंद रख लीजिए, और यहीं से जो है नरेंद्र नाथ का नाम जो है स्वामी विवेकानंद हो जाता है। 31 मई 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद बंबई से शिकागो की यात्रा पर निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो पहुंचते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने का जब मौका मिलता है तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए अपने स्पीच या अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद जो है वहाँ सभा में मौजूद लगभग 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद में जो है नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद अपने भाषण को आगे बढ़ाते हैं और वैदिक ज्ञान से लोगों को परिचय कराते हैं। इससे वहां सभा में बैठे हुए सभी लोग जो है स्वामी विवेकानंद की भाषण से, इनके वैदिक ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कई अखबारों के पृष्ठ पे आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका के कई शिक्षण संस्थानों में, कई यूनिवर्सिटी में बतौर अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है उनके अभिभाषण के लिए। स्वामी जी की लोकप्रियता जो है, स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता अमेरिका में काफी बढ़ जाती है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जून 1895 ईस्वी तक अमेरिका में ही रहते हैं। उसके बाद वो ब्रिटेन आ जाते हैं। ब्रिटेन में वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक मार्गरेट नोबेल नाम की महिला से, जिसे भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह इनकी स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन जाती है और तभी से सिस्टर निवेदिता कहलाती है। जनवरी 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद
भारत अपने स्वदेश लौट आते हैं। विवेकानंद इसके बाद जब भारत आते हैं तो भारत में वो कई जगहों पे यात्रा करते हैं, ठीक है, कई जगहों पे अपना संबोधन देते हैं और सामाजिक मुद्दों पे लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं, ठीक है। वह जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं, ठीक है। वह अंग्रेज की नीतियों की, ब्रिटिश की नीतियों की काफी आलोचना करते हैं। ब्रिटिश जो किसानों और मजदूरों पे जो अत्याचार कर रहे थे उस पे उसकी काफी आलोचना करते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जो है भारत को शिक्षित बनाने के लिए जागरूकता फैलाते हैं कि शिक्षा से ही भारत का एक उन्नत समाज बन सकता है। 1899 ईस्वी में यह पुनः विदेश यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन जल्द ही वापस लौट आते हैं क्योंकि इनकी स्वास्थ्य जो था वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, तो इसलिए बहुत जल्द ही ये भारत लौट आते हैं। 1901 ईस्वी में जब सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन फिर से जापान में किया जाता है तो इन्हें निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन यह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण ही जो है सर्वधर्म सम्मेलन में भाग नहीं ले पाते हैं। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी की देहांत हो जाता है, तब ये मात्र 39 वर्ष के थे। तो यह था स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।